स्कूल्स का दौरा किया था, खास करके ईटानगर शहर में, अभी नाहरलगुन और निर्जुली और बाकी जो एरिया है, टोटल सर 72 स्कूल्स है ना? हाँ जी। सर और भी कुछ स्कूल्स था जो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, उसको आपने यूटिलाइज करने का कुछ प्रोविजन है सर? देखिए, मेरा काम है, हमारा जो सरकार है, सरकार को यहाँ जो ग्राउंड में क्या तकलीफ है, क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को मेन उसको बताना और ज़रूरी होता है। और मैं वो काम को करने के लिए कोशिश में है। और जैसे अभी अब मेरा बाजू में है यहाँ का जिला परिषद मेंबर जो है, और यही करा है। और सभी लोग जो कॉरपोरेटर का एरिया में, कॉरपोरेटर लोग को भी लेके साथ में घूम रहा हूँ। और ये कोशिश जो है इस प्रकार से होगा कि जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एक स्कूल को ज़रूरी है, उसके लिए मैं सरकार से विनती करूँगा कि वो कोशिश दिया जाए, ताकि हमारा जो बच्चा जो पढ़ने वाला है और जो टीचर जो पढ़ा रहा है, बहुत से ज़रूरी है। 100 में से एटलीस्ट अगर 10% भी अगर मिल जाता है, वो लोग बहुत अच्छा से स्कूल चलेगा। तो आज ऑलमोस्ट सभी स्कूल को घूम चुका है, और कुछ स्कूल है पहले मैं घूम चुका हूँ 72 जैसे स्कूल से। तो अभी यहाँ निर्जुली का एरिया में, रायो बस्ती में आया है। हमारा साथ सिर्फ हम अकेला नहीं आया है, हमारे पंचायत लीडर्स लोग का साथ साथ हमारा जो SMC होता है, मैनेजमेंट जो चलाते हैं, वो लोग भी रहते हैं। और उसका साथ में पानी का जो व्यवस्था प्रॉब्लम होता है, इसलिए PHE का ऑफिसर आया है और बहुत से चीज़ को रिजॉल्व किया है। और PWD ऑफिसर लोग भी आया है, जहाँ जहाँ मेजर स्कीम्स, मेजर वर्क्स होता है, उनको ये उसको एस्टीमेट बना के देखेंगे। उसका बाद जो छोटा मोटा जो काम है, उसके लिए भी अलग एक टीम इंजीनियर्स लगा के रखा है कि जहाँ एक दो टीना चेंज करना है, या कहीं छोटा मोटा फ्लोरिंग रिपेयर करना है, सीलिंग रिपेयर करना है, छोटा मोटा के लिए अलग टीम लगाया हुआ है, वो अलग से घूम रहा है। तो ऐसे ही पावर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साथ है, उसका AE सब साथ में है, वो लोग भी देख रहा है कि पावर का इश्यूज़ क्या होता है। फिर PHE का भी है। और अभी ऑन दी स्पॉट में काफ़ी हमारा PWD डिपार्टमेंट कोई जगह में एक टॉयलेट बना देने का वो वादा किया है। और उसका बाद पानी का जहाँ पाइपलाइन सिस्टम नहीं है, वहाँ कुआं बनाना है, कोई कुआं खराब होके बैठा है, उसको लेके भी PHE डिपार्टमेंट साथ में जो घूम रहा है, वो 1-2 दिन में उसको भी कर देगा। और जो नहीं हो सकता है, सरकार से बात करेगा। और हमारा काम है एज ए DC ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी हो, उनका काम है कि सरकार को उसका आंख बनना है, सरकार का आंख बनना है, सरकार का नाक कान पाँव बनना है। तो हमारा जो मंत्री है वो तो ग्राउंड में, और या हमारा सेक्रेटरी कमिश्नर है, और ग्राउंड में आने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम फील्ड में है, डिवीज़न में है। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि यहाँ का सही ज़रूरी चीज़ को उन लोगों को बताना है। DC साहब, इसलिए शायद लगता है स्कूल खुलने से पहले आपका आँख जो नज़र आ गया ना? हाँ जी, एक्चुअली स्कूल खुलने वाला है। और वैसे कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट जो है थोड़ा उतरा है, घट रहा है, तो इसका भी मेरा चिंता है। और स्कूल अगर खुल जाता है, खुलने से पहले देख रहा है कि हमारा स्कूल का तैयारी क्या है। और टीचर लोग सभी आ गया है, कहीं कहीं ड्यूटी वेकेशन वगैरह से है, उसका सारा अटेंडेंस को भी मैं चेक कर रहा हूँ। स्टूडेंट का भी आगे जो वेकेशन से पहले क्या अटेंडेंस था, उसको भी चेक कर रहा हूँ। और बहुत तकलीफ़ है, 90% स्कूल का बहुत ही तकलीफ़ है। और इसको मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में मेरा जो रिपोर्ट को तैयारी करके अथॉरिटी कंसर्न को बात करूँगा। सर, जहाँ जब 72 स्कूल्स जो फंक्शनिंग स्कूल्स का जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा स्कूल्स का ऊपर में लैंड इंक्रोचमेंट एंड बाउंड्री फेंसिंग ऑफ द स्कूल्स। हाँ जी, अभी आप बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स हैज बीन इंक्रोच अपन, या तो कोई बगल वाला आदमी इंक्रोच कर लिया, या कोई और आके इंक्रोच कर लिया, या डैमेज हो गया, जिसका वजह से। तो इसका लिए सब लास्ट प्रिंस धवन जब डिप्टी कमिश्नर था, उस समय भी शुरुआत किया था लैंड अलॉटमेंट के लिए। तो अभी तक सर, आप डिप्टी कमिश्नर आया वाला ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया, तो सर कितना स्कूल्स का अलॉटमेंट अभी तक हुआ, और आप बाकी का कब तक करवाएंगे सर? और बाउंड्री फेंसिंग का यदि कोई प्रपोजल है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, मैं जैसे अभी बताया, मेरा अभी पीछे में आप देख सकते हैं, ये स्कूल का भी बाउंड्री नहीं है। यहाँ दो कॉर्नर से अटैक हो रहा है। एक है इंक्रोचमेंट, जो लोग है अटैक भी कर रहा है। और नेचुरल जैसे अभी वो नदी है, एक डैमेज हो रहा है। नेचुरल
जो पोर्ट्स है वो भी अटैक कर रहा है स्कूल को। काफ़ी स्कूलों का ऐसे ही इशू है। और जहाँ तक अलॉटमेंट का सवाल है, मैं 7-10 दिन पहले से ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है कि जितना भी स्कूल है वो DLRSO को उनका जो एप्लीकेशन को इमीडिएटली सरकार को भेज दिया जाए, ताकि एटलीस्ट अलॉटमेंट तो कर देगा। और बाकी जो इंक्रोचमेंट है 2-3 केस जहाँ अभी घूम के मिला है, उन लोगों को भी ये नोटिस दिया जाएगा। और अभी लकीली मैं पहले इंक्रोचमेंट देखता था, अभी अलॉटमेंट भी मेरा हाथ में आया है। इसलिए जो इंक्रोचर है उनको तो मैंने आज भी बोल दिया कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। सर, आप स्पोर्ट में ही बता दिया कि आपको तो जब तक मैं हूँ आपको तो देगा नहीं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाउंड्री इंक्रोच हो गया है उस बाउंड्री का जो प्रीवियस बाउंड्री जैसे था उस हिसाब से हमने बोला कि टीचर और हम लोगों को बोला है कि मैप बनाइए, उस हिसाब से अप्रूवल के लिए भेज देगा। सर, अरुणाचल सरकार ईयर ऑफ द एजुकेशन बोल के डिक्लेयर किया हुआ है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ सर हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स? देखिए, फ़ायदा तो सभी को होना चाहिए। और सरकार का एक मिशन है और विज़न है, उसको फील्ड में अमल करना के लिए हम लोग है, DDSE है, स्कूल का जो टीचर लोग है, पंचायत लीडर, कॉर्पोरेटर्स लोग, हम लोग कोशिश कर रहा है फील्ड में उसको एक नक्शा देना होगा। सरकार को भी फील्ड का नक्शा को जब तक नहीं देगा वो कैसे पॉलिसी डिसीजन लेगा। जैसे ही नक्शा हम लोग दे देंगे, ईटानगर का एक प्लान जो दे देगा कि इस प्लान से हम स्कूल को आगे बढ़ा सकता है और हमारा जो पर्पज़ है सर्व हो सकता है। नहीं, ये नहीं है कि हम सिर्फ अभी स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को अभी सिर्फ घूम रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, मैं अभी प्राइवेट स्कूल लोगों को भी मीटिंग लूँगा, मीटिंग लेके। और प्राइवेट स्कूल का भी बहुत इश्यूज़ है, गवर्नमेंट से इश्यूज़ है, और पब्लिक और स्टूडेंट और उन सभी का भी उन लोग से इशू है। और जो टीचर लोग वहाँ में नौकरी कर रहा है उनका भी इश्यूज़ है, तो इसको भी मैं देख लूँगा, क्योंकि ये एजुकेशन में ही हमारा जो फोकस रहेगा ये साल में। सर, इसका अलावा हटके अभी हम लोग वी आर पासिंग थ्रू पेंडेमिक, और काफ़ी अच्छी बात था कि लगभग 3 पॉजिटिविटी रेट हमारा 3 तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी। हाँ जी, पहले अभी सिचुएशन धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है, 7 से ऊपर पहुंच गया सर। हाँ जी। तो सख्ती बरतना काफ़ी ज़रूरत था अवेयरनेस का अलावा, क्योंकि देखा गया कि रात को भी जब पुलिस नाका में तो ज़रूर है, लेकिन कोई उस टाइप का नहीं है। लोग काफ़ी मास्क पहनने के लिए भी शायद डर लगता है या संकोच लगता है या पुलिस से डर के पहनता है, कारण क्या होता होगा। लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और डेथ मोर्टिलिटी रेट भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा या ज़ोर से तगड़ा झटका देना पड़ेगा लोग जो नहीं मान रहे हैं सर। आपने सही कहा। कल हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है ऑल DCs, ऑल SPs एंड DMOs ऑफ अरुणाचल प्रदेश का साथ में कल मीटिंग हुआ, और CS ने बहुत ये जोरदार ये बात को रखा कि ये कोविड को चलते कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन किया जाए, और सभी SP को उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि इसको पूरी तरह से पालन कराया जाए। तो कल हमारा SP साहब भी हमारे साथ मीटिंग में था, और आशा करता हूँ कि SP साहब जो हमारा जितना भी नाका में है उन लोगों को थोड़ा ब्रीफिंग करे, और उसको ये जो नाका का चेकिंग वगैरह भी अच्छा से करे। लोगों को महसूस करने देना है कि हम अभी भी ये कोविड का लड़ाई में है। अभी तक कोविड का लड़ाई में जो 3% था, अभी आप जैसे बताया सही है कि 7 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 7 आ जाता है। एक दिन का देखता है, 3 डेज़ का भी देखता है, 7 डेज़ का भी देखता है। कल काफ़ी हमारा जो चीफ सेक्रेटरी, लाने चीफ सेक्रेटरी सभी को पूरा ये हिदायत दिया, और ये भी हम लोगों को बोला है कि ये वैक्सीनेशन जो है सभी को देना चाहिए। और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी जनता नहीं लिया है वो ज़रूर वैक्सीनेशन को ले। अगर वैक्सीनेशन लेने में कुछ भी तकलीफ़ है हमको बता दीजिए, मैं जो वैक्सीनेशन सेंटर का जो इंचार्ज है मैं उनको बात करूँगा। आप लॉकडाउन का इशारा तो नहीं कर रहे हैं सर? देखिए, लॉकडाउन तो ऐसे आपका जो हमारा स्टेट का जो बेंचमार्क है वो 5% होना है, तो 5% से ऊपर उठ चुका है। तो नॉर्मल आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस में 10% होता है, तो अभी 10% अगर पार हो जाता है तो लॉकडाउन का भी संकेत हो जाएगा। लेकिन अभी इस समय में और सरकार और हमारा जितना मेडिकल डिपार्टमेंट है कोशिश से कि ये
अभी जो 7% बढ़ा है वो 5% से कम होना है, तो कोशिश है। हमारा बगल में विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है सर, कंप्लीट लॉकडाउन भी चल रहा है अभी। हाँ, यही तो ये एक आपको बेंचमार्क दिया गया है कि 10% पॉजिटिविटी रेट से बढ़ने से तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप लॉकडाउन कर्फ्यू ये कोविड कर्फ्यू लगा सकते हैं और लॉकडाउन भी लग सकता है। अंदर में गुटखा बिकना भी मना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज सुबह से देखा है बहुत सारा स्कूल का कंप्लेन है कि अंदर में ड्रग्स लेता है या अंदर में इलीगल एक्टिविटी होता है। उसको रोकने के लिए आप लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? नहीं, इसका काफ़ी हम लोग चर्चा किया है। अभी हम स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और या फैसिलिटीज़ को देख रहा है और मंडे तक हम एक ऑर्डर जारी करेगा। जितना भी एसएमसी है और जितना भी प्रिंसिपल लोग को भी हमने बात कर दिया है आज का विजिट में कि एक 133 CRPC इन्वोक करके जितने भी इस प्रकार का नशा का जो दुकान बनाया हुआ है हमारा स्कूल का आसपास में, उसको पूरा हटाया जाएगा। और इस सब्जेक्ट में मैंने जितना भी स्टूडेंट लीडर है उनको भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। उनको लेके जैसे अभी हमारा पंचायत लीडर लोग को लेके घूम रहा हूँ, तो उस समय में भी हम स्टूडेंट लीडर लोग को भी लेके और मेरा पुलिस और मजिस्ट्रेट जाके इसको एग्जीक्यूट करके हम कोशिश करेगा कि जीरो मैंने कहीं भी कोई स्कूल का आसपास में इस प्रकार का नशा का सेवन करने का दुकान में अवेलेबल ना हो। सर दुकान ना हो, लेकिन अंदर में जो लेते हैं वो जो इलीगल एक्टिविटी इसके लिए बहुत से स्कूल अभी सुबह से अब तो मेरा साथ फॉलो कर रहा है, देख रहा है कि हर स्कूल में ये प्रॉब्लम है। तो इसको हमारा जो माइंडसेट है, जितना भी लोग जो इस प्रकार का नशा स्कूल का कैंपस में रात को आता है और पंखा को भी चोरी करता है और लाइट बिजली का सामान सबको तोड़ फोड़ करके चला जाता है। और हमने देखा ये सब चीज़ को जहाँ वो गुटखा का तिरंगा का सारा सब भरा हुआ है। और तो इसको हम एक अलग ही प्लान में हम जाएंगे जहाँ हमारा जो पुलिस और मजिस्ट्रेट वो एवरी रेगुलर बेसिस में पेट्रोलिंग करना है और जिसको भी मिलता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना है। सज़ा जो है फिजिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको कभी ऐसे मौका नहीं देना चाहिए कि वो फिर से आए। तो इसके लिए पेट्रोलिंग रेगुलर एक्सटेंसिव एंड रेगुलर पेट्रोलिंग पुलिस एंड मजिस्ट्रेट का होना चाहिए।